आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण भगवान और उनके 80 पुत्रों के बारे में और उनके कुल का नाश कैसे हुआ। इससे पहले हम आगे बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलते रहें। आर्यभट्ट के अनुसार 3137वीं ईस्वी में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसके 35 वर्ष बाद कृष्ण भगवान ने अपनी देह का त्याग किया था और तभी से कलयुग का युग प्रारंभ हुआ। कृष्ण भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी के दिन जन्म लिया था, जिसे शून्य काल भी कहा जाता है क्योंकि 12 बजे उनका जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। पहली रुक्मणी, जाम्बती, शांभा, सत्या, सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रवेंदी, भाद्रई और कालंदी। इनके 80 पुत्र थे। जाम्बती के पुत्र शांभा के कारण इनके कुल का नाश हुआ। 36वें वर्ष के प्रारंभ में ही महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन दिखाई देने लगे थे। इनके पुत्र किशोर और सभी उनके मित्रगण ने एक मजाक किया। वहाँ पर विश्वामित्र, कनिष्ठ और बहुत से ऋषिगण आए हुए थे जो तप कर रहे थे। उनके सामने शांबा को स्त्री के रूप में सजा के ले गए और पूछा कि ये स्त्री पेट से है, पर आपसे प्रश्न करने में संकोचाती है। क्या आप बताएंगे कि इसे लड़का होगा कि लड़की? जिससे गुस्सा होकर ऋषिगण ने श्राप दिया और बोला कि सांबा के पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे कृष्ण के कुल का नाश होगा। इस मूसल का असर कृष्ण और बलराम पर नहीं होगा। बलराम खुद अपनी देह त्याग के समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और कृष्ण भगवान को जरा नाम का व्याघ्र भेदेगा। ऐसे इनके कुल का नाश होगा। कहते हैं कि ऋषिगण और गंधारी के श्राप के कारण ही कृष्ण के कुल का नाश हुआ। एक बार सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तीर्थ यात्रा के जाते समय सब विश्राम कर रहे थे और वहीं पर उनकी किसी बात पर बहस हुई और लड़ाई हुई और वहाँ पर ही युद्ध हुआ, जिसे मूसल युद्ध कहा जाता है, जो आपस में ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस मूसल को लाकर जब सब घटना घर पर बताई तो राजा ने उस मूसल के टुकड़े करवा के समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे ऋषिगण की बोली सत्य ना हो। पर कृष्ण भगवान जानते थे कि ये सत्य होगा और वो इसे बदलने में भी इच्छुक नहीं थे। उस मूसल के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा जो है वो बह के समुद्र के किनारे आ गया और घास के रूप में उग गया। जब वो मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा तो वो तीर जो लोहा निकला वो जरा नाम के एक बाण पे लगा दिया गया। और जब ये लोग विश्राम कर रहे थे तो जब बहस हुई तो सभी ने वो घास एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया और जब वो घास हाथ में आई तो वो तीर का रूप ले लेती थी, जिससे सभी लोग मरने लगे और इसे मूसल का युद्ध कहा गया क्योंकि ये आपसी युद्ध था। इसके साथ ही वो जरा नाम का बाण कृष्ण भगवान को भेद गया। कहते हैं कि ये युद्ध भी वहाँ पर किसी कारण से हुआ। सात्विक ने कर्मभामा का अपमान किया था, जिसमें प्रद्युम्न ने भी उसका साथ दिया था, जिसके कारण ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। कर्मभामा को बोला कि जो वीर जमीन पर मुर्दे की तरह सोए और उसकी मृत्यु कर दे तो वो एक नपुंसक की तरह कार होता है, जिस पर बहुत बात बढ़ गई और आपस में युद्ध हो गया और जिसमें सभी ने एक दूसरे को आपस में मार दिया और इस तरह कृष्ण भगवान के कुल का नाश हो गया। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।